जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पापांकुशा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और इस व्रत के प्रभाव से मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह पितरों को विष्णु लोक लेकर के जाती है। एकादशी का व्रत जो भी जातक करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस दिन रात्रि में सोना चाहिए और भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं पापांकुशा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार का सेवन करें और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन विशेषकर भगवान को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान की स्तुति भजन कीर्तन आदि करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन जाकर के समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2022 आश्विन माह शुक्ल पक्ष में एकादशी पापांकुशा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। एकादशी का व्रत इस बार जो कि एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार दोपहर 12:02 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 6 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार सुबह 9:42। तो हमें सूर्योदय व्यापने जो समय प्राप्त हो रहा है एकादशी व्रत के लिए, वह समय 6 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 7 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:17 से सुबह 6:26 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा और जो द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी वह 7 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को सुबह 7:28 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही यानी कि त्रयोदशी आने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:52 और सूर्यास्त शाम 5:40। इस दिन नक्षत्र जो कि धनिष्ठा नक्षत्र जो कि शाम 7:42 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र योग इस दिन जो कि शूल योग रात्रि 2:21 तक, उसके बाद गंड योग विजय मुहूर्त इस दिन जो कि दोपहर 2:07 से दोपहर 2:54 तक और एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 1:14 से दोपहर 2:43 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:23 से दोपहर 12:09 तक। तो इस दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि एकादशी का व्रत अगर करते हो तो एकादशी व्रत में चावल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है और चावल खाने से वह पाप का भी भागीदारी होता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए।
इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। व्रत वाले दिन अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव न लाएं। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करें। इस दिन भूलकर भी महिलाओं का अपमान न करें। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। और इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और साथ में माता लक्ष्मी का भी। तो बिल्कुल भी स्त्रियों का अपमान न करें। धर्म का आचरण करते हुए रहे। भगवत चरण में मन लगा करके रखे और इस दिन जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करे। भगवान नाम का भजन कीर्तन आदि करे। भगवान का पूजन करे। भगवान को भोग लगाए तो लाभकारी होगा। तो आइए आज सुनेंगे पापांकुशा एकादशी की कथा। अगर आप हमें एकादशी व्रत कथा के लिए आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से आप फोन पे, गूगल पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, इसके करने की क्या लाभ है और इसकी विधि क्या है, आप कृपा करके मुझसे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान गरुध्वज को नमस्कार करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातनाएं भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी हो जाते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप का वास रहता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देती है। वे दिव्य देह को धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथों में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है और सतगति को प्राप्त हो जाता है। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त हो जाते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के
पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहता है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीत जाता था। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और फिर वहां जाकर याचना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत या उपाय बतलाइए जिससे कि मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और फिर इस पापांकुशा व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह प्रभु की शरण में चला गया। इसी प्रकार से जो भी मनुष्य, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान पद्मनाभ की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।